हम अब स्टडी करेंगे फ्रूट डेवलपमेंट को एंड राइपनिंग. व्हाट इज द फ्रूट? ए फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी कंटेनिंग सीड. फाउंड किसके अंदर होगा? एंजियोस्पर्म के. हाउ डूज द फ्रूट डेवलपमेंट स्टार्ट? ये कब स्टार्ट होंगे? जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइज ओव्यूल है वो किसके अंदर चेंज होगा? फ्रूट के अंदर. जो अनफर्टिलाइज ओव्यूल है वो गाइनोसिस के थ्रू डाइज चला जाएगा सेनेसेंस के अंदर. ठीक है. हमारे पास ओरिजिन ऑफ फ्रूट यूजुअली डेवलप कहाँ से होते हैं? ओवरी से. बट सम टाइप इंक्लूड अदर पार्ट्स, जैसे कि रिसेप्टिकल से हो जाता है या फिर एकीन से हो जाता है. ये एडिबल फ्रूट है रिसेप्टिकल्स, एंड ट्रू फ्रूट है एकीन्स. फंक्शन ऑफ फ्रूट मेन रोल है सीड डिस्पोजल का. प्रोटेक्ट सीड, हेल्प स्प्रेड सीड्स टू न्यू प्लेसेस. ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या है हमारे? बेस्ड ऑन मॉइस्चर. ड्राई फ्रूट हमारा जिसके अंदर क्या होगा? लेस वाटर कंटेंट होगा. जैसे हमारा एग्जांपल होगा एडोप्सिस थैलियाना. कैन बी डेसेंट और इनडेसेंट. डेसेंट का मतलब है कि जो ओपन होगा रिलीज होने से पहले, और इनडेसेंट का मतलब जो ओपन नहीं होगा. फ्लैशी फ्रूट. फ्लैशी फ्रूट के अंदर क्या कंटेंट होगा? हाई कंटेंट ऑफ द वाटर. जैसे सोलेनम, लेप्री, बनाना, ग्रेप, एप्पल. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर सिंपल फ्रूट हमारे फ्रॉम द जो सिंगल ओवरी से डेवलप होंगे. एग्रीगेट फ्रूट का होंगे जब मल्टीपल ऑयल कार्पल से डेवलप होंगे. मल्टी फ्रूट फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ द फ्लावर्स. हम फ्रूट डेवलपमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं किसका? सोलेनम लाइकोपेरेसियम का. ठीक है. व्हाट इज द क्यूटियल? A region of DNA controlling the quantitative trait like size, weight and हीज. About 30 क्यूटेल्स करते हैं कंट्रोल फ्रूट साइज इन डेवलपमेंट. किसके अंदर? टोमेटो के अंदर. फंक्शन इंपॉर्टेंट जीन कौन से है? FW2.2 है. इसका जीन क्या है? कंट्रोल द सेल डिवीजन इन फ्रूट. फीमेल सेल फ्लावर डिवीजन स्मॉल और फ्रूट, एंड मोर सेल डिवीजन लार्ज फ्रूट. So the fruit size depend on the number of cells and cell size. फिर आता है हमारे पास cell expansion. Fruit cell can grow very large. Special case. Some fruits like peach have lignified endocarp. Hard pit stone provide mechanical protection to the seeds. Fruit ripening. Ripening is the process that make fruit edible and attractive. Change during ripening. कलर का डेवलपमेंट होना. ग्रीन टू रेड, रेड टू येलो, येलो टू पर्पल. ड्यू टू ये किस लिए होता है? इसके अंदर किसका डिग्रेडेशन होता है? क्लोरोफिल का. एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू पिगमेंट्स. फिर आता हमारे पास टेस्ट का चेंज होना. स्टार्च का शुगर के अंदर चेंज होना. एसिड का डिक्रीज होना. सॉफ्टनिंग. सेल वाल है वो ब्रेक डाउन होगी, फ्रूट बिकम क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा. एरोमा फॉर्मेशन. प्रोडक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स. टेनिन का क्या जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज इन द फिनोलिक कंपाउंड्स. पिगमेंट क्या है? कार्टिनॉइड्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी. किसके अंदर? सोलेनम लाइकोपेरेसियम के अंदर. एंजाइम इसके अंदर कौन सा है? फाइटोलिन है एंड लाइकोपिन है. फिर एंथोसाइनिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी. ब्लू पर्पल रेड कलर. ये किस अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होगी? फिनाइल एनोलिन से. जिसका फंक्शन क्या है? कलर, फ्लेवर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. फिर हमारे फ्रूट्स, पहले हमारा फ्रूट सॉफ्टनिंग. सॉफ्टनिंग के अंदर क्या होगा भाई? हमारी जो सेल वॉल है ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी. स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल बिफोर द राइपनिंग. सेलुलोज माइक्रोफाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं. लिंक टू जाइलोग्लूकेन. जाइलोग्लूकेन क्या भी? ये कार्बोहाइड्रेट हमारा. एम्बेडेड इन द पैक्टिन मैट्रिक्स जेल लाइक. व्हाट हैपन ड्यूरिंग राइपनिंग? मैनी एंजाइम्स एक्ट टुगेदर टू वीक द वॉल्स. पैक्टिन है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा. फ्रूट क्या हो जाएगा? बिकम सॉफ्ट एंड सेल कनेक्शन लूज.
नो सिंगल एंजाइम पॉसिबल इन द, एक एंजाइम पॉसिबल नहीं, इसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स यूज होंगे। जेनेटिक कंट्रोल, सोडियम पैकेट में 50 जीन से ज़्यादा रिलेट करते हैं। सेल वॉल की चेंज आर एक्टिव, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, सॉफ्ट मैंगो, क्रिस्पल एप्पल एंड मेल्टी। अदर फैक्टर्स, क्यूटिकल चेंज, क्यूटिकल का इफेक्ट किस पे होगा? वाटर लॉस पे, सेल्फ लाइफ पे और टेक्सचर पे। टेस्ट एंड फ्लेवर, राइपनिंग मेक द फ्रूट मोर प्लेंटेबल। शुगर चेंज, स्टार्च है वो किसके, शुगर का क्या होगा? स्टार्च में जीन्स एंजाइम्स लगेंगे जो उसको तोड़ देंगे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, जिससे क्या हमारा फ्रूट क्या होगा? बिकम स्वीट होगा। फिर आता हमारे पास एसिड चेंज, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एंड मैलिक एसिड का लेस श्योर टेस्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आएगा एरोमा, फ्लेवर्स मेनली कम्स फ्रॉम द वोलेटाइल कंपाउंड्स, और ये वोलेटाइल कंपाउंड कहाँ से आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन से। टाइप ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स, इसके अंदर आ गए फ्रॉम फैटी एसिड्स, एक्जिनल एंड हेक्सिएनल। ये किस पाथवे से बन के आएंगे हमारे पास? लिपोऑक्सीजनेज पाथवे से। फॉर्म, फिर हमारा फॉर्म अमीनो एसिड, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलिनिन फ्रॉम कार्टिनोइड्स। इसके अंदर क्या होगा? बीटा डेम्शंस इंपॉर्टेंट होगा टोमेटो और एप्पल के अंदर। और जो फ्रूट राइपनिंग को ट्रिगर कौन करेगा? इथाइलिन। एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हमारे पास सोडियम लाइकोपेरेसिम के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया? इथाइलिन को ब्लॉक कर दिया है। इसके अंदर हमने दो एंजाइम्स यूज होते हैं इथाइलिन बायोसिंथेसिस के अंदर। इन दोनों एंजाइम्स को इसी सिंथेज एंड इसी ऑक्सीडेज कोजीन को कर दिया। इथाइलिन नॉट प्रोड्यूस, फ्रूट डज नॉट राइपन, इसके अंदर फ्रूट राइपन नहीं होगा। म्यूटेशन स्टडी, म्यूटेशन द इथाइलिन रिसेप्टर कैन नॉट बाइंड, म्यूटेशन कर दिया हमने इथाइलिन के रिसेप्टर के अंदर, तो इथाइलिन इससे बाइंड होगा और फ्रूट नेवर राइपन, फ्रूट के राइपनिंग नहीं होगी। इथाइलिन इज एसेंशियल फॉर राइपनिंग। अदर हार्मोन्स में हमारे पहला हार्मोन आता है हमारा ऑक्सिन, एब्सिक एसिड एंड जिबरेलिक एसिड्स। क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक फ्रूट सडन इंक्रीज, क्लाइमेटिक फ्रूट है इनके अंदर सडन इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन का इथाइलिन ब्रस्ट, जैसे एप्पल, बनाना एंड टोमेटो। फिर आता है नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, डज नॉट शो द बिग चेंज रेस्पिरेशन इथाइलिन, जैसे कि हमारे सिट्रस फ्रूट है जितने भी, ग्रेप्स वगैरह। इथाइलिन प्रोडक्शन सिस्टम 1, इथाइलिन इनहेबिट हो जाती है इट्स ओन प्रोडक्शन बाय द नेगेटिव फीडबैक। दूसरा सिस्टम है हमारा राइपनिंग स्टेज, इथाइलिन स्टिमुलेट इट्स ओन प्रोडक्शन, ये क्या हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। फिर हमारा चलता पॉजिटिव फीडबैक इन मैनी मैच्योर इथाइलिन in mature climatic fruits. What happen? Ethylene stimulate its own production, more ethylene and more ethylene production. This is the positive feedback. Why is this important? Uniform ripening whole fruit. Once ripening starts, spread rapidly throughout the fruits. That's why fruit ripen quickly and evenly. Effect क्या होगा? इट ट्रीटेड राइपनिंग, इसके अंदर क्या होगा? राइपनिंग स्टार्ट होगी, क्लाइमेटिक राइज होगा किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। यूज किसके अंदर होगा? इसके लिए इसका यूज कहाँ करते हैं हम? आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इन मैच्योर क्लाइमेटिक फ्रूट। इफ ट्रीटेड विद इथाइलिन रेस्पिरेशन इंक्रीज स्लोली, नो इंटरनल इथाइलिन प्रोडक्शन, नो राइपनिंग। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के अंदर क्या है? रिस्पॉन्स नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड नॉन क्लाइमेट, पहला होगा सेल डिवीजन, सेल एंजाइम मैच्योरेशन एंड राइपनिंग।
पहले क्या होगा, हमारा सेल का डिवीजन होगा सबसे पहले, फिर सेल एक्सपेंशन होगा और उसके बाद होगी राइपनिंग। ये किसकी डेवलपमेंट है, हमारे फ्रूट के ग्रोथ की डेवलपमेंट है। और ये हमें एक फ्रूट का सेक्शन काट के दिखाया है जिसके अंदर 3 लेयर बताई, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। फिर हमें फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में पढ़ाया कि इसके अंदर किसकी प्रोडक्शन होती है, एंथोसाइनिन की। राइपनिंग से क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। और ये कलर चेंज किसके थ्रू होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द, किसके थ्रू, जो हमारे इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है और डिफरेंट पिगमेंट की बायोसिंथेसिस होने स्टार्ट हो जाती है। राइपनिंग रेगुलेट किसके द्वारा होती है भैया, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा। फ्रूट राइपनिंग इज कंट्रोल बाय जीन, या तो टर्निंग ऑन करेंगे या टर्न ऑफ करेंगे। दीज जीन्स आर रेगुलेटेड बाय द टीएफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। पहला हमारा जो जीन है इसके अंदर RIN होता है, राइपनिंग इनहिबिटर। फ्रूट फॉल्स टू राइपन, जीन इन्वॉल्व है मैट्रिन, ठीक है। मैट्स क्या है, बॉक्स है अभी। CNR क्या है, कलरलेस नॉन राइपनिंग फ्रूट, फ्रूट रिमेन्स कलरलेस अनराइप, ठीक है। जीन इन्वॉल्व क्या होगा इसके अंदर, CNR ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, MDS रिन मास्टर रेगुलेटर है, ये भी किसके अंदर यूज होगा, एक्टिवेट करेगा किसको, ये इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को, बाय द एक्टिवेशन ऑफ 2 जीन्स, ACC सिंथेज एंड ACAC ऑक्सीडेज। कंट्रोल लाइफिंग जीन्स डायरेक्टली। सेल वॉल के एंजाइम्स क्या होंगे, सॉफ्टनिंग करेंगे। कार्टिनॉइड्स क्या होगा, इसके पाथवे से क्या होगा, कलर चेंज होगा। एरोमा जीन्स की वजह से फ्लेवर आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, इसके अंदर कौन से हैं, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज है। ये एंजाइम क्या है, सेल वॉल को सॉफ्टनिंग करेगा। एक्सपेंशन है, इस सेल वॉल्स को लूज करना स्टार्ट कर देगा। फाइटन सिंथेज है, ये क्या करेगा, हमारे कार्टिनॉइड्स की बायोसिंथेसिस कराएगा, ठीक है। लिपोऑक्सीजनेज है, ये किसमें बनाएगा, हमारा एरोमा। CNR हेल्प मैट्रिन बाइंड टू, CNR हेल्प करता है मैट्स बाइंड टू DNA। अगर मैट्स एंड वर्क टुगेदर होंगे तो इथाइलिन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होंगे, इथाइलिन हार्मोन सिंथेसाइज होगा। What happened during the ripening इसोलेनियम लाइकोपेरियम, अगर DNA के मेथाइलेशन हो गया, डिक्रीज होगा, DNA मेथाइलेशन डिक्रीज, डीमेथाइलेट, प्रमोट द राइपनिंग ऑफ द जीन्स, क्या होगी, राइपनिंग की जीन्स की प्रमोट होगी, इफेक्ट द चेंज। लेस मेथाइलेशन, जीन्स बिकम एक्टिव, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द राइपनिंग जीन्स। इसके अंदर क्या होगा, इथाइलिन रिलेटेड जीन्स का एक्सपेंशन होगा, एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कलर्स जीन्स के चेंज हो जाएंगे, सॉफ्टनिंग एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, हमारा एपिजेनेटिक चेंज इन DNA बाय द मिथाइलेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स आर द सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड, क्या करते हैं, विटामिन, जैसे कि ACE के, मिनरल्स, पोटेशियम, आयरन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे लाइकोपिन है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस, फ्रूट्स हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ एंड इंक्रीज यील्ड एंड क्वांटिटी। प्रैक्टिकल, ये था हमारा फ्रूट राइपनिंग।